हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड, शाबाश। बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10th का नया चैप्टर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रिसिटी। आज इसका पार्ट फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे। बच्चों, पहले मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी की पूरी मीनिंग समझाता हूं। ये शब्द आया कहां से। कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है, एक एक करके सबकी मीनिंग देखेंगे हम लोग। आपने क्लास सेवंथ में एक छोटा सा चैप्टर था, वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का। तो अपन लोग जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़े बारीक बारीक करके एकदम से ले करके उसको जो है इस तरह से कोई स्केल है, पेन है, सिर में या कपड़े पर रब करके उसको हम लोग जो है इस तरह से रब करते थे। पहले रब करके इन पेपर के पास में लाते थे। ये देखिए, अभी पूरा चार्ज, ये देखिए, ये पेपर का टुकड़ा इससे अटैच हो गया, चिपक गया, यानी इसका मतलब जो है ये अभी स्केल चार्ज हो गई। स्केल क्या हो गई? चार्ज हो गई। इसी तरह से सबसे पहली बार ग्रीक फिलोसोफर, ध्यान दें, ग्रीक फिलोसोफर थैलस, मैथमेटिशियन थे ये। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहली बार अंबर, क्या लिया? अंबर। अंबर को ग्रीक में, अंबर इन ग्रीक नोन एज इलेक्ट्रिकस। अंबर को हम ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकस। अब अंबर क्या है? अंबर इज द फॉसिल्स ऑफ डेड प्लांट्स विच वर बरीड मिलियंस ऑफ ईयर एगो इन द अर्थ क्रस्ट। जो पेड़ पौधे जमीन में बरसों पहले दफन हो गए और डिकम्पोज होकर के सॉलिड फॉर्म में ही आज हमको मिलते हैं, अलग अलग कलर में मिलते हैं, और उनका बहुत यूज में भी आता है, और रेजिन टाइप दिखते हैं वो, और ज्वेलरी में भी यूज होते हैं वो एक अंबर हो गया। अंबर क्या हो गया? एक फॉसिल है। किसका फॉसिल है? जो पेड़ पौधे बरसों पहले जमीन में दफन हुए उनका डेड मटेरियल, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। उस अंबर को उन्होंने रब किया, किसके साथ? स्ट्रा के साथ। जैसे आपने देखा मैंने इस प्लास्टिक को अपने हेयर्स के साथ रब किया, वैसे उन्होंने पहली बार किसको रब किया था? अंबर को। किसके साथ रब के? स्ट्रा। ही रब्ड अंबर विद स्ट्रा। स्ट्रा का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप रियल में स्ट्रा जो है एक तरह का, जैसे अपन पानी थम्सअप पीते हैं, ट्यूबुलर टाइप पाइप। तो ये जो गेहूं का जो स्टेम होता है वो भी स्ट्रा कहलाता है, क्योंकि वो भी अंदर से हॉलो होता है, इसलिए उसको भी स्ट्रा कहते हैं। उससे दोनों को रब किया जब उन्होंने रब करके देखा कि वो अंबर दूसरी चीजों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, ठीक। तो उसके उस अट्रैक्शन वाले एनर्जी को नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी ऑफ अंबर एंड इलेक्ट्रिकस was named as इलेक्ट्रिसिटी। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये, कि पहली बात ये ध्यान देना, दूसरी ये,
तीसरी ये और चौथी ये, 4 बातें। मैंने बताया ये इलेक्ट्रिसिटी का शब्द आया कहां से, उसके बारे में आज बता रहा हूं मैं। आज छोटी छोटी जो मेन बातें इस चैप्टर की हैं उनकी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द आएगा ग्रीक फिलोसफर नोन एज थैलस, ग्रीक फिलोसफर नेम्ड थैलस। अंबर क्या, अंबर इन ग्रीक नोन एज इलेक्ट्रिकस। He rubbed अंबर विथ स्ट्रा। अंबर को किससे रब किया उन्होंने, स्ट्रा से रब किया। एनर्जी ऑफ अंबर वॉज नेम्ड एज इलेक्ट्रिसिटी, जिसके वजह से वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा था। ओके बच्चों, तो बाद में चल करके बहुत सारी बातें क्लियर हुई कि एक्चुअली जब दो चीजों को हम रब करते हैं दे गेट चार्ज, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। अब चार्ज क्या है, अब वो देखते हैं थोड़ा सा। एक्चुअल में कोई भी चीज है उसका एक इन्फ्लुएंस है। जो भी बॉडी चार्ज्ड है, चार्ज्ड इज द इन्फ्लुएंस या प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट अट्रैक्ट द अनदर चार्ज्ड बॉडी। चार्ज की डिफाइन सिंपल लिख लें, चार्ज इज इन्फ्लुएंस यानी प्रॉपर्टी of a material to attract another body। चार्ज जो है किसी चीज का एक इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर सकता है, या रिपेल भी लिख सकते हैं, अट्रैक्ट और रिपेल करो। जरूरी नहीं कि अट्रैक्ट ही करे, अट्रैक्ट और रिपेल टू अनदर बॉडी। बिल्कुल सिंपल। चार्ज इज इन्फ्लुएंस, एक तरह का प्रभाव है, यानी प्रॉपर्टी है किसकी, आपका मटेरियल, किसी मटेरियल की, टू अट्रैक्ट और रिपेल, अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की, टू अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी को। बच्चों देखा आपने, मैंने प्लास्टिक के स्केल को रब करके जब पेपर के पास लाया तो पेपर अट्रैक्ट हो गया, जबकि पेपर को मैंने रब नहीं किया था। तो जब मैं प्लास्टिक को रब करके लाता हूं तो जो चार्ज प्लास्टिक के स्केल में है उसका अपोजिट चार्ज पेपर में आ गया, इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। अब कैसे आता है चार्ज मैं आपको भी समझाता हूं, जरा देखें। चार्ज में भी देखें, सिमिलर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। सिमिलर यानी लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस यानी अपोजिट चार्जेस opposite charges attract to each other। मैंने कहा सिमिलर यानी लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर
एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे अगर सिमिलर चार्ज है। एंड डिफरेंट यानी अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि बॉडी चार्ज कैसे होती है, रब करने से क्या होता है। ओके, बच्चों आप पहले जब ये इन्वेंशन हुआ था इलेक्ट्रिसिटी के नाम का, तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कोई जानता नहीं था। लेकिन अब आप पढ़ चुके हो, 9th क्लास में जान गए हो, तो आपको मेरी बात बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। मान लीजिए सपोज करें दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी। इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटॉन है, 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हर मटेरियल में, हर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो इक्वल होता है। और इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। जब इन दोनों को हम रब करेंगे, दोनों को जब हम रब करेंगे तो इसमें प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है। ये प्रोटॉन क्या करेगा, इसके वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा। ध्यान देना, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन विल नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट इलेक्ट्रॉन में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। प्रोटॉन कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा प्रोटॉन की लोकेशन कहां है, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जबकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। जब हम रब करेंगे तो जिसके एटम में प्रोटॉन ज्यादा है, वो जिसके एटम में प्रोटॉन कम है, उनके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, तो आफ्टर रबिंग ए और बी को रब करो, तब देखिए ये रब करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन देखे 1 2 3 4 5 6 7 9। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब यहां देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब यहां इलेक्ट्रॉन कितने कम हो गए, 2। यहां इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 ज्यादा हो गए। क्लियर। तो अब ये क्या कहलाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। और ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। देखो यहां भी 3 माइनस है, तो 3 प्लस से कैंसिल हो गए। 3 प्लस का इफेक्ट 3 माइनस ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब बचे क्या, 2 प्लस, दोनों प्लस एक्स्ट्रा है। सो दिस बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। और यहां देखें 7 जो प्रोटॉन है 7 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, बच क्या गए 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर। अब बच्चों मान लो अब दोनों अपोजिट चार्ज के हो गए, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के पास लाते हो, यहां लिखता हूं मैं, when we bring a charged body near uncharged body, तब भी वो अट्रैक्ट होती है। वो कैसे होता है देखें।
मान लीजिए इनमें से मैं ये वाला लाता हूं, ये बी वाला सी वाले के पास लाता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये हो गया। ये बी को मैं लाया सी के पास, सी में प्लस और माइनस बराबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर है। अब क्या होगा, जैसे पास में लाएंगे तो दोनों एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं देखिए, 1 2 3 4 5 और 1 2 3, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का। इसमें क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज उसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज का ही है। तो यहां क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए इस एंड पे, इस एंड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो ये एंड क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज का, और ये पूरा पॉजिटिव है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए, और ये वाला एंड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का हो गया। तो इसमें ये जो सी है, बी का ये एंड पॉजिटिव चार्ज का, और ये एंड नेगेटिव चार्ज का, और ये एंड पॉजिटिव चार्ज का, जबकि ये क्या था, पूरा पॉजिटिव चार्ज का। इसलिए कोई भी चार्ज बॉडी जब अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे, अनचार्ज बॉडी आल्सो गेट चार्ज्ड, अपोजिटली चार्ज्ड, एंड देन इट इज अट्रैक्टेड। तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है, रब करने से। और जब दो बॉडी आपस में चार्ज होंगी, दोनों अपोजिट चार्ज की होंगी, बोथ विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। और एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास लाओगे, ठीक, तब क्या होगा, ये अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं। अब देखिए यहां पर इसमें कौन सा चार्ज आ गया था, माइनस का, और इसमें प्लस का। तो इसने अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया। बच्चों हम बात कर रहे हैं चार्जेस अगर फ्लो हो रहे हैं तब क्या होगा। चार्ज देखो हर बॉडी में है, एवरी बॉडी में भी चार्ज, चाहे कपड़ा हो, प्लास्टिक हो, लोहा हो, सब कुछ है। लेकिन चार्जेस फ्लो किस में होंगे, वो बात देखते हैं। तो देखो नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। कौन कौन से चार्ज हो गए, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इफ बॉडी है मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। इफ बॉडी हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, देन इट इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज। दूसरी बात करते हैं थोड़ा सा, स्टोर्ड चार्जेज स्टोर्ड का मतलब जो मूव नहीं हो रहा है। स्टोर्ड चार्जेज आर कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब स्टॉप्ड। व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब स्टोर्ड चार्जेज आर कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। और दूसरा कर रहा हूं बात में, फ्लोइंग चार्जेस, जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं, फ्लोइंग चार्जेस आर कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब होता है फ्लो, करंट का मतलब फ्लो। करंट मीन्स फ्लो। चार्जेस जब फ्लो होंगे तब उनको हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी।
तो जो हम लोग प्लास्टिक के इसमें स्केल में देखे थे, जो चार्जेस थे वो स्टोर थे, दे विल नॉट फ्लो। अब क्यों नहीं फ्लो होंगे उसकी बात भी हम करते हैं। जिनमें चार्जेस फ्लो होंगे दे विल बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें चार्जेस फ्लो नहीं होंगे दे विल बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग देखेंगे कि किसमें चार्जेस फ्लो होंगे और किसमें चार्जेस फ्लो नहीं होंगे, या नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है ए और बी, इसमें प्लस भी है, या चार्जर रख लीजिए, ये मान इलेक्ट्रॉन है, इसको किसी बैटरी से हम जब जोड़ते हैं तो क्या होगा, जैसे बैटरी से जोड़ा हमने, बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैटरी इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। जैसे करंट इलेक्ट्रॉन देगा, इस तरफ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके आएंगे और इस एंड पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, अगर आपने यहां मेटल लगाया है, सपोज दिस इज द मेटल, तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को जो है पुश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फॉरवर्ड, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बहना शुरू हो जाएंगे और करंट फ्लो होगी। मेटल है तो, अगर नॉन मेटल है, आपने लिया नॉन मेटल को बैटरी से कनेक्ट किया आपने, तब जो है इलेक्ट्रॉन तो ये अगर वायर से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन तो आएंगे यहां, बट दे विल नॉट मूव, ये फ्लो नहीं होंगे, फ्लो नहीं होंगे। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? प्लास्टिक लगाओगे, यानी प्लास्टिक लिया तो नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? बच्चों, आप अभी 9th में पढ़कर आए हो एटम का स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया। जो न्यूक्लियस है ये 2, 4, 6, 7, 2, 11। मैं ये सोडियम का आइटम बना दिया। अब देखिए, इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है इसके ऊपर, ये मेटल, ये बहुत कम है, और नॉन मेटल हो गया अगर, तो नॉन मेटल क्या करेगा, नॉन मेटल क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगाएगा। ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का फोर्स इसमें ज्यादा लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा लग रहा है किसमें, ये नॉन मेटल में। और मेटल, ये मेटल है, मेटल में ये अट्रैक्शन का फोर्स लेस है।
ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है क्या, ये कम है और ये अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे की तरफ मूव कर दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन आके दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर के इसको जब पुश कर रहे हैं तो आगे मूव हो रहा है, लेकिन इसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन जब आकर के पुश कर रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स से कम ज्यादा है। ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो न्यूक्लियस का फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन पे, वो फोर्स जो है ज्यादा है बजाय जो दूसरे इलेक्ट्रॉन आकर के लगा रहे हैं उसके। बैटरी के जो इलेक्ट्रॉन आए, वो फोर्स जितना लगा रहे हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन पे, उनकी तुलना में इसके न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। और जबकि मेटल में जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो कम है, जो बैटरी के इलेक्ट्रॉन आए उनका फोर्स ज्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तीसरे मेटल और गुड कंडक्टर, इसी को कहते हैं मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो इसलिए वो फ्री होने की वजह से, यानी फ्री होने का मतलब उनका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, इसलिए वो आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। जबकि नॉन मेटल में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई बच्चों कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर कौन है। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दें वो गुड कंडक्टर। मटेरियल which have free electron to flow are called good conductor of electricity। जिन मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा फ्लो होने के लिए उनको हम कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे लिख सकते हैं, मटेरियल विच अलाउ टू फ्लो द करंट आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऐसा ही सेम ऐसा लिख दो, मटेरियल विच डू नॉट हैव free electron to flow are called insulator or bad conductor। Example, plastic, rubber, क्लोथ, ये सारे जो हैं बैड कंडक्टर। और गुड कंडक्टर में मेटल, टैप वाटर, ये सब जो है गुड कंडक्टर है। तो जिनमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गुड कंडक्टर, जिनमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो वो बैड कंडक्टर। बच्चों में यही बात करते हैं, जो बैड कंडक्टर हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को न फ्लो होने देने की, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को दो शब्दों में समझाऊंगा मैं। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है,
रेजिस्टेंस दो शब्दों में यूज करेंगे। यहां रेजिस्टेंस नाउन के टर्म में है, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन टर्म वर्ब। यहां वर्ब के रूप में यूज किया हमने, तो हो गया मतलब उसका कि करंट के फ्लो को रोकना, उसकी प्रॉपर्टीज। जो उसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो जिनका ज्यादा होगा वो ज्यादा रोकेंगे, कम होगा कम रोकेंगे। उसी प्रॉपर्टीज को नाम दिया है रेजिस्टेंस। दूसरा हम रेजिस्टेंस एक और यूज भी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस मटेरियल which have more resistance they are also called resistance. Example: बल्ब, फैन, कूलर, टीवी एक्सेट्रा। देखो ये भी एक तरह के रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि जो करंट जाती है उनको वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को वो कम कर देते हैं, उसका यूज करते हैं। इसलिए सबके लिए कॉमन नेम क्या दे दिया? रेजिस्टेंस। दे आर डिनोटेड बाय इस तरह का अगर हम लोग सिंबल यूज करेंगे कि किसके लिए हो गया? रेजिस्टेंस के लिए। ये सिंबल का मतलब हो गया रेजिस्टेंस। ये बल्ब भी है, फैन भी है, ट्यूबलाइट भी है, जो भी नीचे लिख देंगे सबके लिए काम में आएगा। और रेजिस्टेंस के दो टर्म बता दिया मैंने। हम लोग पूरे चैप्टर में दो जगह यूज करेंगे, एक तो प्रॉपर्टी को रोकने की प्रॉपर्टी, और दूसरी जो करंट को यूज करने वाले डिवाइसेस हैं, दे आर आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। और जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, बहुत ज्यादा रोके, दे आर नोन एज रजिस्टर। क्या कहलाएंगे? रजिस्टर। वो भी समझ लो। मटेरियल which have very high resistance are called resistor. Example: heating devices and heater, जो रूम हीटर होता है वो, ठीक, इलेक्ट्रिक गीजर, या अपन वो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, जो बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब, जो बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट को रोके, वो रजिस्टर। क्लियर? और जो जिनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, तीन तरह के, जिनमें मीडियम हो वो कंडक्टर, जिनमें थोड़ा ज्यादा हो वो रजिस्टर, और जिनमें इनफाइनाइट हो दे आर इंसुलेटर। Material which have very high resistance, very high resistance आप लिख लो इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट से मतलब समझिएगा बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर और बैड कंडक्टर, यानी बिल्कुल करंट को आने जाने नहीं देगा। एग्जाम्पल, कोई रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। मेरे ख्याल से बातें आप समझ गए होंगे। अब बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इन दोनों टॉपिक को कल हम लोग कवर करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।